तो हमारा जो आनंद है अनंत, नंबर 2 अनंत काल का, नंबर 3 प्रतिक्षण वर्धमान। जैसे संसार का आनंद प्रतिक्षण घटमान होता है, जैसे गंगा जी बहुत पानी वाली है, उससे एक बड़ी नहर निकाला, बड़ी नहर से छोटी नहर, छोटी नहर से और छोटी नहर, नाली बन गई और फिर खत्म हो गई वो नहर। ऐसे ही संसार का प्रेम है, यहाँ का सुख है। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो होता है वो बढ़ता जाता है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र। सवेरे जब आप खड़े होते हैं सूरज की तरफ तो कितनी बड़ी छाया होती है, बड़ी लंबी। और खड़े रहिए दोपहर तक तो दोपहर को छाया खत्म हो जाती है, आपके शरीर में सिमट जाती है। ऐसे ही संसार का प्रेम है, संसार का सुख है। पहला रसगुल्ला खाया क्या बात है, क्या बढ़िया है, जिसने बनाया है उसका हाथ चूम लूं। दूसरा खाया बहुत बढ़िया है, तीसरा बढ़िया है, चौथा ठीक है, पांचवा अब कृपा करो, कृपा करो, अरे खाई जाओ भाई, खाना पड़ेगा। लाओ खा लेते हैं, डर के मारे खा लिया, उल्टी हो गई। अरे ये क्या हुआ रे, तो पता नहीं क्या हुआ, अब तुम तो खिलाते जा रहे हो, क्या करें हम, जबरदस्ती हो खाया, उल्टी हो गई। और भगवान वाला प्रेम, अब वो दोपहर को खड़े हो जाइए धूप में सूरज के सामने, अब वो बढ़ती गई परछाई, बढ़ती गई बढ़ती गई, शाम को सूर्यास्त के समय इतनी लंबी हो गई कि आप देख नहीं सकते। तो यहां तो अंत हो जाता है परछाई का, उधर नहीं होता, बढ़ते ही जाता है प्रेम, बढ़ते ही जाता है। तो वह आनंद कैसे मिलेगा, इस पर भी गंभीर विचार किया गया। भगवान से मिलेगा और भगवान को पाना होगा, लेकिन कैसे पाएंगे, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो जिस पर कृपा कर देगा और अपनी शक्ति दे देगा वो उसको जान लेगा, पा लेगा। उसकी कृपा भी अंतःकरण शुद्धि की शर्त रखता है, उसी को कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, इसके लिए कर्म का निरूपण किया गया, जवाब दे दिया वेदों ने, शास्त्रों ने, कि कर्म से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। ना धर्मजम तद हृदयम, हृदय की शुद्धि नहीं होती। तैस्तान्यघानि पूयन्ते 6:2-17, पाप नष्ट होते हैं कर्म धर्म से, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। भागवत धर्मेण पाप मपानुदत, वेद कह रहा है।
इसलिए वेद व्यास ने भागवत में लिखा, यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। 4:46। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो लोक की भी परवाह नहीं करता और वेद के धर्म की भी परवाह नहीं करता। और क्या कहता है वो, तत्कर्म हरितोषम यत्। 4:49। कर्म वो है जिससे श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रसन्न हो। बस मैंने बार बार आपको बताया है कि धर्म क्या है। माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11, 21, 42, 43। जो भगवान के निमित्त हो बस उसी का नाम कर्म है। स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। 1, 2, 13। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा नोत्पादयेद्यदिरतिम श्रम एव हि केवलम। 1, 2, 8। बस धर्म वो जिससे भगवान खुश हो, कृपा करें, उनके निमित्त हो। अजी भगवान ने तो चारों धर्मों का, वर्णों का और आश्रमों का लंबा चौड़ा डिटेल वेदों में क्यों किया है? और वेद व्यास ने भी 1,00,000 श्लोक का महाभारत बना दिया। अरे भाई ऐसा है, किसी को मान लो स्वर्ग ही चाहिए तो हमारा धर्म ये जवाब न दे दे कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए जगह नहीं हमारे यहाँ, और धर्मों में जाओ। हमारा धर्म कल्प वृक्ष है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सात्विक सुख भी देता है, राजस भी देता है, तामस भी देता है। जो वर मांगो भगवान से मिल जाएगा। अरे एक बार भोलेनाथ जी को ठग लिया एक राक्षस ने। उसने भगवान शंकर की लादनी शक्ति पार्वती में आसक्ति के कारण वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है, जा दे दिया। अब उसने शंकर जी को खदेड़ लिया, पार्वती मिल जाएंगे हमको। अब बेचारे भागे भागे घूमे, भगवान के पास गए। वो मुस्कुराने लगे, श्री कृष्ण क्या हुआ? अरे क्या हुआ, वो देखो हमारा पीछा कर लिया उसने, मैंने उसको वरदान दे दिया था। अरे भोलेनाथ। तो भगवान मोहिनी रूप बन करके अब फिर उस राक्षस को बेवकूफ बनाया। उससे कहा कि अरे तुम क्या ये भंगेड़ी की बात मान गए कि सिर पे हाथ धर दो तो वो भस्म हो जाएगा। ये तो धतूरा उतूरा भांग वांग खाते रहते हैं, स्मशान में रहते हैं, इनको कोई अकल है? पहले जो भी वर दे उसकी परीक्षा करनी चाहिए। अपने सिर पे हाथ धर के देखो तो उसने कहा भस्म। कहा है भोले बाबा अब ऐसा कभी वरदान न देना। लेकिन साहब दे देते हैं। ब्रह्मा ने दिया हिरण्यकशिपु को,
हम मुसीबत में पड़ गए। सब जगह ऐसे हुए हैं। तो इसलिए भगवान ने सब धर्म बताए हैं, सब प्राप्तव्य सामान के लिए। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। एक शराबी से कहो कि जगत गुरु जी का लेक्चर हो रहा है, अरे ये करोड़ों जन्म पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा जी क्या बात करते हो, एक बोतल में जो बात है वो लेक्चर में है। वो नहीं मानेगा आपकी बात को। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बड़ा कठिन है भगवान की ओर घूमना। कोई कोई तत्वज्ञ भगवत विषय में टाइम देता है, तो भगवान संबंधी कर्म धर्म ही कर्म है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, सब कर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए तो मयात्म भूयाय च कल्पो, मुझको पालेगा और मेरे समान हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट सरेंडर हो। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, निवेदितात्मा, आत्मसमर्पण कर दे। तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो, मयात्म भूयाय च कल्पते वै। 11:29, 34 भागवत। तो कोई भी कर्म धर्म हो, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन न पक्वोत्थपते ततो यदि यत्र वबा भद्रमभूदमुष्य किम। 1:5-17। भगवान की शरण में जाने के बाद अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती भी है उससे, तो भगवान संभाल लेते हैं। और कर्म धर्म में जरा सी गड़बड़ी हुई तो उल्टा हो जाता है। वृत्रासुर मारा गया इंद्र के बजाय। हाँ, श्री कृष्ण को मारने के लिए किया और स्वयं मारा गया। मिथ्या वासुदेव, पौंड्रक, काशी नरेश, प्रहलाद को मारने के लिए किया धर्म का प्रयोग और उनके गुरुपुत्र ही मारे गए। वो देखो वरदान पाई हुई होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो कर्म धर्म से काम नहीं बनेगा। विधिवत हो तो स्वर्ग मिलेगा, वो भी माइक नश्वर। ज्ञान के विषय में भी विचार किया गया और बताया गया कि वो भी आत्मज्ञान तक करा देगा, इसके बाद वो भी हाथ जोड़ देगा कि इसके आगे हम नहीं जा सकते भाई।
और आत्मज्ञानी का फिर पतन होगा, कोई बच नहीं सकता। और अगर कोई ब्रह्मज्ञानी हो गया सगुण साकार की कृपा से, ध्यान दो, तो वो असली ब्रह्मज्ञानी जो होगा वो तो श्री कृष्ण की ही भक्ति करेगा। भगवान ने स्वयं कहा है, ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्थो मदृते प्रिया। 11:19-2 भागवत। इसलिए उद्धव से भी कहा भगवान ने, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता। ज्ञान विज्ञान संपन्न जब हो जाओ तो मेरी भक्ति करो। भगवान ने अर्जुन से कहा, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब पूर्ण ज्ञानी हो जाता है बहुत जन्मों के बाद, तो मेरी शरणागति करता है। 7:19 सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारत। जो सर्वविद ज्ञानी हो जाता है वो मेरी भक्ति करता है। 15:19 सब शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं कि पहले तो बिना सगुण साकार की कृपा के ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा, और किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया इसका प्रूफ वो श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। अद्वेष्टृत्वादि वत्तेषाम स्वभावो भजनम हरे। शंकराचार्य के शिष्य, उनकी संप्रदाय वाले मधुसूदनाचार्य कह रहे हैं, जैसे ब्रह्मज्ञानियों के बहुत से लक्षण कहे गए हैं, वैसे एक लक्षण ये भी है कि उनका स्वभाव हो जाता है श्री कृष्ण की भक्ति करना। और एक कोई कहे वो तो श्री कृष्ण को नहीं मानते हो, ब्रह्मज्ञानी है। ये तो ऐसी बात है कि हसब ठठाई फुलाऊब गाला, असंभव बात कर रहा है वो ज्ञानी नहीं है। वो कैसा ज्ञानी है बतावे? अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः। मुक्तिकोपनिषद 2:65 वेद कह रहा है, ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्भी पाक रसम यथा। जैसे करछी होती है ना लोहे की, स्टील की, स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं भोजनालय में, वो हलवा में भी जाती है, तरकारी में भी जाती है, नमकीन में भी। लेकिन उसके भाग्य में स्वाद नहीं है कि हलवा चला रहे हैं तो बड़ा सुंदर लग रहा है, और तरकारी में डबल नमक पड़ गया है, बड़ी खराब है, लेकिन वो अपना चलाए जा रही है, उसको इससे क्या मतलब, वो तो लोहे की है। ऐसे ही ज्ञानी होते हैं हमारे देश में 99.9%। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, अकौड़ी कारण मोह बस करहि विप्र गुरु घात। एक बात
मैं रायगढ़ में प्रवचन दे रहा था, वहां एक महिला आई, उसके साथ 20-25 महिलाएं थी। बड़ा उसका प्रचार वगैरह था वहां। लोगों ने कहा एक माता जी आ रही हैं, ब्रह्मानंदी उनका नाम है। ओहो आई सामने बैठी बैठी बड़ी अकड़ के। तो हमने पूछा तुम क्या करती हो? ने कहा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती हूँ। अरे हमने कहा क्या उपदेश करती हो? क्यों लोगों को जप करना बताती हूँ। क्या जप करना बताती हो? उन्होंने कहा तत्तुमसी। मैंने कहा तत्तुमसी क्या चीज है? ईसा मसीह तो सुना था मैंने। आपको नहीं मालूम है? हमने कहा नहीं, मैं तो बता दो कहाँ लिखा है कि कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में, कौन से ग्रंथ में है। चलो जी, शिष्यों को इशारा किया, चली गई। वो जो वेद मंत्र है ना तत्त्वमसि, उसी को तत्तुमसी बोल रही थी। वे पढ़ी लिखी थी ऐसे ही, तू ब्रह्म है, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। एक ये उपनिषद का मंत्र है। उसको उनको गुरुजी ने मान लो सही ही बताया हो, तो वो अपना वो याद करते करते गलत हो गया। ऐसे ज्ञानी है हमारे देश में, जहां देखो झुंड है सन्यासियों का। ये सब निराकार ब्रह्म के उपासक है। शब्द का अर्थ नहीं मालूम तो है, ऐसे ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा। न चला है तो फिर अंतिम रह गई अब एक भक्ति की। लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए लाडली लाल की।